अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए जो आज का जो लेक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको आपके हाथ और पाँव के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो डायबिटीज के मरीज जो है इनके जो हाथ सुन रहते हैं या पाँव सुन रहते हैं। ये जो पाँव अक्सर औकात डायबिटीज के पेशेंट में अमूमन देखने में आता है, इनके पाँव खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाँव और टांगे कटने तक नौबत आ जाती है। इसकी वजह क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, अगर मैं आपको रिसर्च की बात करूं तो 2024 के जो इंडिकेटर्स है, रिसर्च है, उसने बताया है कि पाकिस्तान में 33.33% लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 100, 100 में से 33.33% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज है। और यकीन करें, दुनिया में इस समय डायबिटीज के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है। ये तो वो रेशो को बताई गई है जो कि नजर आ रही है। अभी कई पता नहीं लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, लेकिन उन्हें अभी इस चीज का आइडिया नहीं है। दिन ब दिन हमारी ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही हैं, और उसमें से 60 to 65% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ और पांव खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। अपने पांव और हाथों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक बहुत ही एक पेचीदा मामला है। ये एक दफा खराब हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता। तो इसकी अलामतें क्या है? सबसे पहले तो ये कि हमारे हाथ और पांव जो खराब होते हैं, स्पेशली पांव पांव खराब होते हैं ज्यादा। तो पांव खराब होने की अलामतें क्या है शुगर के मरीजों में? तो सबसे पहली तो यह है कि शुगर के मरीज जिनके पांव खराब हो रहे होते हैं, उसके हाथ और पांव ठंडे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जब आपके जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो स्लो होगा, आपके जिस्म के खास हिस्सों में खून नहीं पहुंचेगा, आपके खून की रगें बंद हो जाएंगी। तो जब खून की सप्लाई नहीं होगी, वो जिस्म के हिस्से ठंडे होने लग जाएंगे, तो आपके हाथ और आपके पांव ठंडे रहने लग जाते हैं। दूसरी इसकी अलामत यह है कि जिस्म का वो हिस्सा जो है वो उसमें स्वेलिंग भी होने लग जाती है, हल्की हल्की। सीधी सी बात है, जब एक खून एक जगह पे नहीं जाएगा तो वो हिस्सा डेड होने लग जाएगा, वहां पर स्वेलिंग रहने लग जाएगी, वहां पर पानी ज्यादा जमा होने लग जाएगा। तो पानी जमा होगा तो वो चीज जो है फिर स्वेल हो जाएगी। अगली इसकी जो अलामत है वो ये है कि वो हिस्सा जिस्म का नीला होने लग जाता है, ब्लू। आप देखेंगे हाथों की उंगलियां या पाँव की जो उंगलियों जो होती हैं वो ब्लू रहने लग जाती है, नीली रहने लग जाती है। जाहिर है, जब आपकी ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, तमाम चीजें हैं, सेल्स हैं, आपके जितनी भी चीजें आपको खून के जरिए पहुंचती हैं जिस्म के हर हिस्से में। खून प्रोवाइड करता है नशोनमा। जब खून ही नहीं पहुंचेगा तो आपके जिस्म के हिस्से को कोई उसकी खुराक नहीं मिलेगी, तो वो जो है ना अपना काम करना छोड़ देंगे। तो उसका अक्सर औकात लोग ये होता है कि उनके पाँव के नीचे वो कहते हैं जी जलन होती है, हमें हमें ऐसा होता है कि सुइयां चुभती हैं। तो ये भी उसकी अलामतों में से एक अलामत है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है, फिर हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे। इसकी अलामतें क्या है, मजीद उसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है हमें? तो इसके अंदर होने की जो सबसे पहली जो वजह है, हमारे जिस्म के अंदर से कुछ जरूरी वाइटामिन और मिनरल्स की कमी। मैंने आपको अक्सर औकात बताया है, आप इस चीज को शायद सीरियस नहीं लेते कि जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमारे जिस्म के अंदर जो है हमें कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसमें एक विटामिन डी भी आपका आता है, इसमें विटामिन B12 आता है, मैग्नीशियम आता है, और ये 3 से 4 आपके ऐसे हैं जो बड़े जरूरी हैं। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से भी जो अगर जरूरत से ज्यादा उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, लॉन्ग टर्म तक वो बनी रहे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी ब्लड की जो है ना सर्कुलेशन मुतासर होती है, और हमारी वेन्स जो है वीक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है समटाइम, जिस वजह से खून हमारे नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा हाई शुगर रहना, लॉन्ग टर्म तक जब आपके शुगर लेवल हाई रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है, आपके खून के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो खून एट द एंड आपके जिस्म के हिस्सों को नहीं मिल पाता। ये भी इसकी एक वजह है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह आपकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि हमेशा शुगर को इंसुलिन और मेडिसिन के अलावा कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि जब आप मेडिसिन खाते हैं, इंसुलिन खाते हैं, तो इंसुलिन लगाते हैं, तो शुगर आपके खून से निकल के आपकी बॉडी के सेल्स में जमा होने लग जाती है। खून से निकलकर आपकी जिस्म के सेल्स में इकट्ठी होने लग जाती है, सेल्स में जमा होने लग जाती है, जो कि बाद में फैट्स में कन्वर्ट होती है और आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जिस्म के जब सेल्स डैमेज होंगे तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग मुतासर होगी, फंक्शनिंग खराब होगी, तो जिस्म का अंदर का पूरा निजाम आपका डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश करें डाइट के साथ अपने जो है ना इसको जो है वो काइंडली जो है वो इसको जो है अपनी शुगर को कंट्रोल किया करें। हाई कंट्रोल, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका मुसलसल है, वो भी आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है, जिस्म की जो नालियां उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो हार्ट अटैक का मसला होता है। आपको ये जो है बाद में न्यूरोपैथी के अंदर चीजें कन्वर्ट होती है, न्यूरोपैथी का आपको मसला होता है जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी की वेन्स डैमेज हो जाती हैं,
वेन अगर एक पूरी तरह डैमेज हो जाए तो वो रिकवर फिर नहीं हो सकती, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो कोशिश करें इन चीजों को पहले ही जो है वो एहतियात करें। अगर कोई इसमें जो है ना अलामत नजर आती है तो उससे थोड़ा परहेज करें। अब ये तो हो गई आपकी कुछ अलामतें। अब मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, उसको आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप शुगर के जो मरीज हैं वो नंगे पांव कभी ना चलें, क्योंकि जब आप नंगे पांव चलते हैं आपको कहीं से भी हल्की सी कोई चीज भी चुभ गई, हल्की सी भी, थोड़ा सा भी जख्म हो गया, वो थोड़ा सा जख्म जो है वो कहां से कहां तक एक इंसान को ले जाता है। एक छोटे से जख्म से इंसान की टांग काटने तक नौबत आ जाती है, क्योंकि जब वो खराब हो जाता है। तो कोशिश करें शुगर के मरीज नंगे पांव हरगिज ना चलें। दूसरा इसमें एहतियात आपने ये करनी है कि आपने अगर कोई छोटा मोटा जो आपको चोट लग गई है पांव पे तो फौरन आपने किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाना है। आपने घर बैठ के कोई ये नीमी हकीमी काम नहीं करना। ये जो घर बैठ के स्प्रिट लगा के पट्टी कर ली उसके ऊपर, ये तो गाँव के नजर आता है, कोई प्याज बांध लिया हल्दी लगाकर, तो जो स्प्रिट डाल दी, तो जो कोई और चीज डाल दी, डेटोल से साफ कर लिया, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना। ये चीजें इस जख्म को खराब करती हैं, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन तो मिल नहीं रही होती। वो ब्लड की सर्कुलेशन मिलती है तो आपका जो है वो जख्म रिकवर होता है। तो इसलिए जो है आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, उसी टाइम आपने किसी डॉक्टर से रुजू करना है। तीसरा आपने जो है वो ये इसके अंदर जो है एहतियात करनी है कि आपको जो पाँव की जो उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है, पाँव की जो उंगलियां हैं, ये अब पाँव की उंगलियों की बात कर रहा हूँ, इसके दरमियान जो ये जगह है, ये इनकी आपने अच्छे तरीके से सफाई रखनी है। सुबह शाम अपने पाँव को अच्छी तरह धो के रखना है, इनसे अच्छी तरह सफाई करनी है। कोशिश करें को वैसलीन वगैरह कोई भी चीज है वो पाँव पे लगा के रखे। चौथा आपने सॉक्स जो है वो लेलन की नहीं, पर जिसको लाइलन कहते हैं आप, ठीक है, उर्दू में हम लोग पाकिस्तानी वान की जुबान में चढ़ा हुआ लीलन जैसे कहते हैं, तो लाइलन की सॉक्स नहीं पहननी। गर्मियां तो कॉटन की पहननी है, सर्दियां तो वूल की पहननी है। और कोशिश करें सॉक्स वो पहने जो ऊपर से बहुत ज्यादा टाइट ना हो। अक्सर सॉक्स बहुत टाइट होती है तो उन्हें निशान पड़ा होता है, नहीं, वो बहुत ज्यादा टाइट सॉक्स भी नहीं पहननी। अगली इसमें आपने एहतियात बहुत जरूरी है, वो ये करनी है कि एक तो आपने रोजाना की बुनियाद पर, जैसे मैंने आपको बताया, पाँव की सफाई करनी है और नाखून काटते हुए बहुत एहतियात करनी है। अक्सर नाखून इस तरीके से काटते हैं कि उनकी जो है ये जो जड़ है साइड की, ये जड़ कटी जाती है। ये जो जड़ है ये कहीं चलना ना करी कटी गई ना तो ये भी फिर आपके लिए सख्त मसले का बास बनती है। इसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भरता है तो उसके अंदर रेशा पड़ जाता है। जब रेशा पड़ता है तो वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो बढ़ता बढ़ता जो है वो जान से इंसान हाथ धो बैठता है। तो कोशिश करें नाखून काटना तो अपने टिप्स पे काटें, यहां से ये चीज जो आपके फिंगर टिप्स है यहां से आप लोग नाखून काटें। इसके अलावा आपने नाखून नहीं काटना। और इसके अलावा आपकी एहतियात है एक्सरसाइज रेगुलर करें अपनी, या एक्सरसाइज करें या वॉक करें, ये रोजाना की बुनियाद पे जरूर करें। वो जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको जिस्म से फैट लेवल भी कम होता है, आपकी रगों के अंदर जो है वो ब्लड का जो है एक फ्लो है वो भी बेहतर होता है, जिसकी वजह से बंद शरीयानी भी खुलती है आपकी, और आपके जो है ना इन कॉम्प्लिकेशन से आप बचते हैं। वॉक करें या एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अपने पाओ की मसाज रोजाना किया करें, फुट मसाज जो है रोजाना किया करें। जो ऑलिव ऑयल होता है बेशक उससे कर लें, सरसों का तेल है उससे कर लें, नरम नरम हाथों से ऐसे रख के पाओ को ऐसे हल्के हल्के हाथों से रोजाना जो है वो मसाज जरूर किया करें। इससे भी आपको जो है वो ब्लड फ्लो में तेजी आती है और आपके जो है वो पाँव में बेहतरी आती है। सो अपने मसाज जरूर किया करें। डाइट लो कार्ब डाइट पे आ जाए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खत्म कर दो। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते रहेंगे तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। सो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें आप, चीनी वगैरह चीजें छोड़ दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और जो एहतियाती तदाबीर बताइए उसको रोजाना की बुनियाद पर फॉलो करें और एहतियात करें। फिर वही बता रहा हूँ, अपने जो है वो जख्म से बचा कर रखें अपने आप को, रोजाना पाँव धोएं, साफ रखें अपना। और सबसे पहली जो एहतियात है, सब सारी बात में आती है, शुगर कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपना जो है आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें। ये तीन चीजें जो आपके जिस्म के अंदर नर्व्स को डैमेज करती हैं, न्यूरोपैथी की तरफ लेके जाती हैं, या ये आपको जो हाथ पाँव को जो मसल मसैला की तरफ लेके जाती है। सो शुगर कंट्रोल करें अपनी, और आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें अपना, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। बाकी सारे मामला इंशाल्लाह ठीक होंगे। इन हिदायत पर अमल करें और अपने आप को महफूज रखें। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।